अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बहुत सिंपल सी आई मेकअप लुक कर रही हूँ। इसको आप मेहंदी के फंक्शन पे भी कर सकते हैं। और सबसे पहले हम अपने ब्रो बोन एरिया को हाईलाइट करेंगे और इसको फिंगर के साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे हाईलाइटर को। हाईलाइट को ब्लेंड करने के बाद हम फ्लफी ब्रश लेंगे और उसके साथ कॉपर गोल्ड कलर को क्रीज एरिया पे लगाएंगे। और इसको यहाँ पे हमें जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है और आपको आउटर वी पे भी इसकी ब्लेंडिंग करनी है। और नेक्स्ट एक फ्लैट ब्रश लेंगे और उसके ऊपर ऑरेंज मेटेलिक कलर लेंगे और उसके साथ उसको पूरी आइज़ के ऊपर लगाएंगे और अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। आपको ऑरेंज कलर थोड़ा थोड़ा करके लेना है, ज़्यादा एकदम से नहीं लेना है। और उसको थोड़ा थोड़ा करके आप लगाते जाएंगे और फिर आप एक दफ़ा से ब्लेंडिंग ब्रश के साथ उसकी ब्लेंडिंग कर लेंगे। तो अब एक आप एंगल ब्रश ले लें या छोटा सा बारीक पेंसिल ब्रश ले लें, उसके साथ आप ऑरेंज कलर को लें और वाटर लाइन के साथ साथ जो है उसका ऑरेंज कलर को लगाएं और उसके जेल लाइनर लगाएंगे ब्रश के साथ। और इसको आप थोड़ा थोड़ा करके जो है वो आइज़ के ऊपर ड्रॉ करते जाएं और उसको लगाते जाएं। बिल्कुल सिंपल सा आईलाइनर लगाना है, बहुत हैवी सा आईलाइनर नहीं लगाना है, क्योंकि मेहंदी के फंक्शन पे थोड़ा सा जो है वो लाइट सी लुक होती है। तो अगर आप गेस्ट भी हैं तो तब भी आप हल्का सा जो है वो मेकअप करें, क्योंकि सेकंड डे जो है वो बहुत डार्क सा मेकअप होता है। तो इस वजह से मेहंदी का जो है वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने जो है आईलाइनर को कंप्लीट करेंगे और फिर काजल पेंसिल लगाएंगे। आप चाहें तो काजल पेंसिल लगा लें, चाहे तो ये ब्रश के साथ आईलाइनर ही आप अपनी आइज़ के अंदर भी लगा सकते हैं। और आइज़ का इनर कॉर्नर जो है थोड़ा सा नीट करेंगे और जो वाटर लाइन के साथ साथ हमने आईलाइनर लगाया उसको थोड़ा सा स्मच करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी इस तरह से स्मच सी लुक हमें चाहिए। और इसको फ्लफ़ी ब्रश के साथ अच्छे तरीके से हम जो है काजल को स्मच करेंगे। तो नेक्स्ट जो है उसको थोड़ी सी नीट लुक देने के लिए फ्लैट ब्रश के साथ ऑरेंज कलर को लेंगे और उसको दोबारा से वाटर लाइन के साथ लगाएंगे। और नेक्स्ट जो मस्कारा की एप्लीकेशन करेंगे, मस्कारा की हमें डबल कोट एप्लीकेशन करनी है ताकि जो हम लैशेज़ लगाएं तो फिर वो हमारी लैशेज़ अच्छी लगें। और ये हम जी 30 सेकंड के बाद जो है ग्लू लगाइए और 30 सेकंड के बाद हम लैश लगा रहे हैं। आप इस तरह से अपनी लैशेज़ को आई लैशेज़ के साथ साथ जो है रख के तो स्टिक करते जाए, तो आपकी लैशेज़ बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएंगी। और ये हमारी दूसरी आई पे भी इसी तरह से हम अपनी लैशेज़ को जो है वो चिपका लेंगे। और आपको यही कोशिश करनी है कि आपकी लैश जो है वो अच्छे तरीके से लगें और बिल्कुल लैशेज़ के साथ साथ लगें, ऊपर नीचे नहीं लगे, वरना वो लुक जो है वो बहुत अजीब सी लगेगी और अच्छी नहीं लगेगी आपकी आईज लुक। तो अगर लैशेज़ लगाते हुए आपकी लैश ग्लू थोड़ी सी आगे पीछे लग जाती है तो आप दोबारा से आईलाइनर वहाँ पे लगा सकते हैं और उसको दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं और थोड़ा सा लाइनर भी सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हमारी लैशेज़ बहुत अच्छे से चिपक गई हैं। और इस तरह से आप इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करें ताकि वो जो है अपनी जगह पे अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए। आई होप सो वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मेकअप लुक कैसी लगी।